तो आज हम लोग थ्योरम नंबर 34 माध्यमिक बोर्ड का डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है ये कि द फ्रंट एंगल फॉर्म एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क इज डबल ऑफ द एंगल फॉर्म बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। मतलब क्या है कि एक सर्कल बना रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सर्कल बनाए, ये सर्कल है। इस सर्कल का मान लिया जाए ये वाला आर्क है, ये वाला क्या हो गया आर्क, ठीक। और ये सेंटर हो गया। तो ये आर्क इस सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, ये आर्क मतलब यहाँ पे काट दी, ये आर्क है, इसका नाम दे रहे हैं ए, इसका नाम दे रहे हैं बी। तो ये आर्क सेंटर पे मान लीजिए एंगल बनाया, ये सेंटर मेरा हो गया ओ। तो ए ओ बी एंगल एट द सेंटर हो गया। और एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, यही आर्क मान लीजिए यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट है ये सी, यहाँ पे यही आर्क बनाएगा, यानी कि ए बी ही एंगल बनाएगा। तो ये हो गया, इसको ज्वाइन करे तो ये ए, और इसको इधर ज्वाइन करे तो ये बी सी। तो ये हो गया सेंटर पे एंगल, और ये हो गया एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस पे एंगल। तो हमको प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि जो सेंटर वाला एंगल होगा वो क्या होगा, डबल होगा। किसका डबल होगा, सर्कमफ्रेंस वाले एंगल का। तो ये मेरा गिवन क्या हो गया कि लेट ए ओ बी, मेरा गिवन क्या हो जाएगा कि लेट ए ओ बी बी एंगल एट द सेंटर। हम पहले समझाने के लिए यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, बाद में हम आपको इसका पूरा लिख करके दे देंगे। तो इसमें लिखिए गिवन क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन जो लिखेंगे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। गिवन जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन कि लेट ए ओ बी, लेट ए ओ बी बी द एंगल एट द सेंटर, बी द एंगल एट द सेंटर, कौन सा सेंटर ओ, एंड ए सी बी बी द एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ये हो गया। तो आरटीपी मेरा प्रूफ करने के लिए क्या कह रहा है कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा, यानी कि ए ओ बी जो होगा वो क्या होगा, ट्वाइस होगा। किसका ट्वाइस होगा, सर्कमफ्रेंस वाले एंगल पे ए सी बी का। ये हो गया मेरा आरटीपी। कंस्ट्रक्शन जो हम लोग करेंगे, कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि सी कॉमा ओ को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। पॉइंट सी और ओ को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, और इसको बढ़ा देंगे कहाँ तक, पॉइंट डी तक बढ़ा देंगे। तो कंस्ट्रक्शन जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे सी कॉमा ओ आर ज्वाइंट। सी कॉमा ओ को क्या किया गया है, ज्वाइंट किया गया है, और इसको क्या किया, बढ़ा दिया गया। एंड इज प्रोड्यूस्ड, और इसको बढ़ा दिया गया है, कहाँ तक बढ़ा दिया गया है, टू द पॉइंट डी। फिर से ये 3 पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। 3 लाइन गिवन है क्या कि लेट ए ओ बी बी एंगल एट द सेंटर ओ, एंड ए सी बी बी एंगल एट एनी पॉइंट सी ऑन द सर्कमफ्रेंस। ये लाइन लिखने मत भूलना, स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क। कौन सा आर्क, ए बी। ठीक है, ये 3 हो गया। आरटीपी फिर मेरा क्या रहेगा, ए ओ बी ट्वाइस होगा ए सी बी का। कंस्ट्रक्शन क्या किए, सी और ओ पॉइंट को ज्वाइन किए और उसको बढ़ा दिए डी तक। थ्योरम आने से, ये थ्योरम करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड जाते हैं। क्लास 8-9 में आप लोग पढ़ चुके थे, जो यूज होगा इसमें कंसेप्ट वो हम पहले आपको डिस्कस कर दे रहे हैं। आप लोग ये जानते होंगे कि अगर ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का अगर ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होता है, तो इसके ऑपोजिट में ये वाला एंगल और इसके ऑपोजिट में ये वाला एंगल, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ये आप लोग क्लास 8-9 में 6-7 में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये कंसेप्ट। दूसरा कि अगर कोई एक ट्राइंगल है, ध्यान देना, अगर एक ट्राइंगल है, इसका कोई एक साइड को हम बढ़ा दिए, तो ये एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा वो इक्वल होगा इन दोनों एंगल का सम का। मतलब मान लिया जाए ये अगर z है और ये अगर x है और ये y है, तो ये जो एंगल होगा z वो इक्वल होगा किसका, इन दोनों के सम का, x प्लस y का। ठीक है, थोड़ा और इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे एक कोई ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल बनाए हम, ठीक, ये एक ट्राइंगल। सपोज करो ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट में ये वाला एंगल और इसके ऑपोजिट में ये वाला एंगल, दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। मान लो ये वाला x है और ये वाला भी, तो क्या हो जाएगा x। अब इस ट्राइंगल का ये साइड को हम बढ़ा दिए, ठीक है, और मान लीजिए ये एक्सटीरियर एंगल जो बना वो क्या बना, z बना। तो यहाँ पे जो z का वैल्यू होगा, यानी कि एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी कि x प्लस x के बराबर होगा, यानी कि z का वैल्यू जो होगा वो 2x होगा। ये कंसेप्ट यूज होगा, इसलिए हम पहले ही डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब आते हैं अपना थ्योरम पे। तो गिवन हो गया, आरटीपी हो गया। अब देखो बाबू, इस ट्राइंगल को गौर करो, ट्राइंगल ए ओ सी को गौर करना, ट्राइंगल ए ओ सी का।
तो जब ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए ओ सी, यानी कि ट्राइंगल ए ओ सी में हम लोग ये देखते हैं कि ओ ए इक्वल टू क्या होगा, ओ सी होगा। ओ ए इक्वल टू क्या होगा, ओ सी। क्यों? क्योंकि ये रेडियस हो इस सर्कल का, ओ ए मेरा क्या हो गया, रेडियस, और ओ सी मेरा क्या हो गया, रेडियस। तो रीजन क्या देंगे, ओ ए इक्वल टू ओ सी का रीजन क्या देंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो, जब बाबू ओ ए इक्वल टू ओ सी है, अब इधर देखो हम थोड़ा बड़ा करके बना दे रहे डायग्राम समझने के लिए। ये ऐसे देखो, ऐसे है ना, ऐसे है। अब इसमें देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, यानी कि ओ है, ये सी है, ये क्या है, ए है। तो ये वाला और ये वाला इक्वल रहेगा, तो इसके ऑपोजिट में ये वाला एंगल और इसके ऑपोजिट में ये वाला एंगल, दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ओ ए का ऑपोजिट, ओ ए ये है, इसके ऑपोजिट में ये वाला एंगल, तो इस एंगल का क्या नाम होगा, ओ सी ए या फिर ए सी ओ, बात एक ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ओ सी ए इक्वल टू, अब इस एंगल का नाम देंगे, तो इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, ओ ए सी बोलो या फिर सी ए ओ बोलो, जिस एंगल का बात होगा वो बीच में रहेगा बस। तो एंगल क्या हो जाएगा, ओ ए सी, तो एंगल ओ ए सी। क्लियर है, ये लिख सकते हैं हम लोग। और एक चीज देखना कि ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये देखो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है क्योंकि इसको बढ़ा दिया गया था डी पॉइंट तक। ये जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो किसका सम के बराबर रहेगा, इन दोनों के सम के बराबर रहेगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि एक्सटीरियर एंगल ए ओ डी, एक्सटीरियर एंगल ए ओ डी जो रहेगा वो इन दोनों के सम के बराबर रहेगा। अच्छा, इन दोनों के सम के बराबर रहेगा मतलब इन दोनों के सम के बराबर रहेगा। ठीक है, तो इसको मिटा करके हम लिख रहे हैं। ठीक, तो रहेगा एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ ए सी। अब बात गौर करने वाली यह है कि आरटीपी जो हमको करने के लिए कह रहा था, वो क्या करने के लिए कह रहा था कि एंगल ए ओ डी जो होगा वो क्या होगा, ट्वाइस होगा किसका, एंगल ए सी बी का। यानी कि बात कौन कौन सा एंगल का हो रहा है, एंगल ओ का हो रहा है और किसका हो रहा है, एंगल सी का हो रहा है। तो हम लोग को मेन लाना यही है, एंगल ओ और एंगल सी, मेन टारगेट मेरा यही रहेगा। इसके अलावा जो भी रहेगा हम कोशिश करेंगे उसको एलिमिनेट करने का। तो यहाँ पे जो लिखे हैं वो देखो, यहाँ पे ठीक एंगल ओ का बात हो रहा है, यहाँ पे देखो एंगल सी का बात हो रहा है, जो बीच में रहता है उसका बात होता है। यहाँ पे लेकिन एंगल ए का बात हो रहा है, तो ये एंगल ए को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, मतलब वैल्यू पुट करेंगे। देखो ओ ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एंगल ओ सी ए, ये हम लोग पहले ही लिख लिए थे, इसको 1 नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि एक्सटीरियर एंगल ए ओ डी वो इक्वल होगा एंगल ओ सी ए प्लस, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, एंगल ओ सी ए। ध्यान रहे, ए को हटाना था हमको, इसलिए ओ ए सी के जगह पे हम लोग लिख दिए ओ सी ए, क्योंकि इक्वल है। कोई ये नहीं हटा देना, ओ सी ए की जगह पे ओ ए सी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल सी हमको रखना है। देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल ए ओ डी इक्वल जो होगा वो ट्वाइस होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल ओ सी ए। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट पार्ट, तो इसको इक्वेशन 2 नाम देते हैं। अब ध्यान दो, जब इधर वाला ट्राइंगल हम लिए हैं, ट्राइंगल ओ ए सी लिए हैं, तो मेरा ये वाला पोर्शन डबल आया किसका, देखो ए ओ डी, ये ए ओ डी डबल आया, किसका डबल आया, ये वाले पोर्शन का। सिमिलरली अगर हम ये ट्राइंगल लेते हैं, यानी कि बी ओ सी लेते हैं, जब ट्राइंगल ए ओ सी लिए तो मेरा ये वाला डबल आया इसका। सिमिलरली अगर हम लोग बी ओ सी लेते हैं, ठीक है, जस्ट ए को रिप्लेस कर रहा है बी ओ सी लेते हैं, तब जो मेरा आता, लिखेंगे सिमिलरली, यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली बाय टेकिंग, या फिर इन ट्राइंगल बाय टेकिंग ट्राइंगल बी ओ सी, ठीक है, बाय टेकिंग ट्राइंगल बी ओ सी, हम लोग क्या प्रूफ कर देते हैं कि ये वाला जो रहेगा एंगल, ये वाला एंगल रहेगा डबल रहेगा किसका, इसका। तो इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, बी ओ डी, बस ए को रिप्लेस करेगा बी से, यानी कि एक्सटीरियर एंगल बी ओ डी ये इक्वल क्या होगा, ट्वाइस एंगल, ये किसका, ट्वाइस होगा इसका। तो इसको क्या लिखेंगे, बी सी ओ या फिर ओ सी बी, यहाँ पे ओ सी बी। क्लियर है, इसको नंबर 3 नाम दिए। अब इन दोनों को इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि हमको जो प्रूफ करने के लिए कह रहा था वो ए ओ बी था। तो ए ओ बी तभी ना आएगा जब ए ओ डी, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल
ऐड करेंगे तभी ना। तो अब मेरा जो टारगेट रहा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को क्या करना रहा, ऐड करना रहा। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को क्या करना रहेगा, ऐड करना रहेगा। तो लिखेंगे हम क्या चीज़ कि एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 लिख लेंगे यहाँ पे, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। जब 2 और 3 ऐड करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल AOD प्लस एक्सटीरियर एंगल BOD इक्वल टू, अब इधर इधर वाला ऐड होगा तो 2 एंगल OCA प्लस 2 एंगल OCB। अब गौर करेंगे डायग्राम की तरफ, AOD मतलब ये वाला और BOD मतलब ये वाला। तो ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मिल के ही ना ये पूरा एंगल बन रहा है। तो ये पूरा एंगल क्या कहलाएगा, AOB, यानी कि पूरे ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एंगल AOB मिलेगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा यहाँ पे एंगल OCA प्लस एंगल OCB, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे देखो OCA मतलब यहाँ से यहाँ तक एंगल, OCB मतलब यहाँ से यहाँ तक एंगल। अब ये दोनों को जब मिलाएंगे क्या बन जाएगा मेरा, ACB। यानी कि यहाँ पे हो गया AOB इक्वल टू ट्वाइस, यहाँ पे लिखेंगे ACB। यही मेरा प्रूफ करने का था। क्लियर है? थ्योरम इजी सा थ्योरम है। सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है। गिवन एक बार हम पूरा फिर से कर दे रहे हैं। गिवन क्या था कि लेट AOB, यहाँ पे फिर से हम कर दे रहे हैं एक झलक। ठीक है, ये सर्कल है, ये सर्कल बनाएंगे हम लोग, ये सर्कल, ये सेंटर हो गया, मान लीजिए ये सेंटर हो गया। कहीं से कहीं एक आर्क ले लेंगे, ये मेरा मान लिया जाए आर्क हो गया। ठीक है, तो ये आर्क A और B लिए, तो ये सेंटर पे एंगल बना दिया। ठीक है, ये O, तो AOB, लेट AOB भी एंगल एट द सेंटर O एंड ACB मान लेंगे, ये वाला C पॉइंट है, ACB भी एंगल एट एनी पॉइंट C ऑन द सर्कमफ्रेंस। ये लाइन जरूर लिखना, स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क AB। अब प्रूफ करना है AOB जो है वो ट्वाइस है ACB का, वो हो गया। कंस्ट्रक्शन C और O को क्या कर रहे हैं हम लोग, ज्वाइन कर रहे हैं और D तक बढ़ा दे रहे हैं। अब ये ट्राइंगल चुनना है। इस ट्राइंगल में हम लोग देख रहे हैं OA इक्वल टू क्या हो गया, OC। रीजन क्या देंगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब ये वाला और ये वाला जब इक्वल है, यानी कि इसके ऑपोजिट में ये वाला एंगल और इसके ऑपोजिट में ये वाला एंगल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये हो गया। उसके बाद एक्सटीरियर एंगल ये जो रहेगा इन दोनों के सम के बराबर रहेगा। तो जैसे ही सम के बराबर लिखेंगे तो हमको सारा एंगल C और A के ही फॉर्मेट में रखना है, A को रिप्लेस करना है। तो इसके जगह पे रिप्लेस करके इसका एंगल लिखेंगे, तो ये वाला ट्वाइस इसका आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल में ये वाला ट्वाइस इसका आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, उसके बाद मेरा आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और थ्योरम के साथ या फिर सम्स के साथ।